मुजफ्फरनगर में जिला प्रदर्शनी मैदान पर आयोजित वृहद रोजगार मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान उन्होंने माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण करते हुए 951 करोड़ रुपए की 423 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। मेले में 250 से अधिक कंपनियों ने भाग लेकर हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए और यह आयोजन उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, चौधरी जयंत सिंह जी का और उससे भी महत्वपूर्ण यहाँ की जनता का, जिन्होंने बिल्कुल हृदय की गहराइयों से जल सैलाब उमड़ा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए और इतनी चिलचिलाती धूप के अंदर भी लोगों ने धूप की बिना परवाह किए, थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई आने में, उसके परवाह किए बिना पूरा मैदान खचाखच था। जितने लोग अंदर थे उतने लोग बाहर थे और मुख्यमंत्री का, जयंत जी का बहुत धन्यवाद है। रोजगार के लिए भी रोजगार मेला यहाँ पर लगा, बड़ी संख्या में युवकों को नियुक्ति पत्र। रायबरेली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिनमें राज्य मंत्री दिनेश सिंह, महिला आयोग के उपाध्यक्ष अर्पणा यादव, विधायक मनोज पांडे, अदिति सिंह और अशोक कोरी शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान पंकज चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पार्टी ने कभी बाबा साहेब का सम्मान नहीं किया और साथ ही उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए इसे राहुल गांधी से जोड़कर सियासी हमला बोला। देखिए, मैं यहाँ के पूर्व विधायक रामलाल अकेला को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि एक तो मुझे रायबरेली पहली बार आने का अवसर मिला और इतने अच्छे कार्य के लिए कि जिस मूर्ति का कुछ शरारती तत्वों ने विघटन किया था, उसको बनाने का टारगेट हमारे विधायक, पूर्व विधायक जी अकेला जी लिए थे और ऐसे मूर्ति का अनावरण करने का मुझे अवसर मिला है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य। नोएडा में श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा के मुद्दे पर नोएडा प्राधिकरण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। अधिकारियों ने बताया कि श्रमिकों से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ या आगजनी में उनका हाथ नहीं है, बल्कि इसमें बाहरी तत्व शामिल हो सकते हैं। और वहीं डीएम मेघा रूपम ने कहा कि उपद्रव करने वालों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा श्रमिकों के वेतन वृद्धि की मांग को मानते हुए नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जिससे श्रमिक संतुष्ट हैं और फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से शांतिपूर्ण बनी हुई है। कहना है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं शांतिपूर्वक ढंग से कर रहे हैं, लेकिन जो तोड़फोड़ हो रही है, अगजनी हो रही है, हालांकि पुलिस के जो वाहन है उन्हें भी फूंक दिया गया है और भी तमाम चीजों को नुकसान पहुंचाया गया है। कौन वो लोग हैं, क्या आपने उन्हें चिन्हित किया है, किस तरीके से चिन्हित किया है, क्या वीडियोग्राफी के जरिए चिन्हित किया है और क्या अभी तक कुछ लोग हिरासत में आए हैं क्या? नहीं, वो तो यहाँ पे स्थानीय पुलिस का अधिकारी, पुलिस कमिश्नर मैडम बता सकती हैं, जिला प्रशासन का जिलाधिकारी मैडम बता सकती हैं। लेकिन कहाँ तक बातें हैं, हमने कल श्रमिकों से भी मिले थे, ये लोग भी यही कर रहे हैं, हम लोग आराम से काम कर रहे थे, कोई ऐसा कोई एजिटेशन भी नहीं था। बट लेकिन लगभग 800 लोग, हजारों लोग इस तरह का आके हमको बागराने के बताए थे। हमारा नंबर कम थे, हम कमजोर पड़ गए हैं, हम लोग 50 थे और 100 थे, 100 200 थे, वो तो हजारों में हैं। तो इसलिए हम लोगों को भी उनके साथ जाना पड़ गया था। बट लेकिन हमने तोड़फोड़ में नहीं शामिल नहीं किए हैं। बट हम लोगों को ये भी पता नहीं है वो कौन लोग आए थे। ये मेरे ख्याल से पुलिस, स्थानीय पुलिस के पास काफी सूचना होंगी और उसमें कार्रवाई भी कर रहे हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल, आप जो श्रमिक हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सारे श्रमिक भाइयों बहनों से अपील करना चाहूंगा, आपका बात को मानते हुए अभी 21% वृद्धि यहाँ पे इस क्षेत्र में किए गए हैं, इसको मानना ठीक। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी निवासी 37 वर्षीय अंकित कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। फील्ड यूनिट टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
तो हमको बताया गया कि शिवम डॉक्टर साहब आए थे, वो बताएं कि चलिए जल्दी चलिए, कुछ कान वैसा हो गया है, तो साथ में आए और बाकी कुछ पता नहीं है। जब पहुँचे उधर पे तो ये फांसी में लटका था। क्या कारण रहा ये बताएं? यही तो नहीं बता सकते। हम रहते हैं अलग घर में, वो रहता है बहुत दूर, उधर रहता है पेट्रोल पंप के पास में। कारण क्या बताया जाए, 8 बजे हमें कुछ पता लगा तो साथ आए कॉलोनी, जब यही समझ में आया बस। थाना सुमेरपुर पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के अंकित कुमार पुत्र राजेंद्र प्रसाद, जिनकी उम्र करीब 37 वर्ष है, उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मौके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। मृतक के शव को पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु भेजा गया तथा जांच सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। श्रावस्ती में अंबेडकर जयंती के दिन एक युवक की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी है। भिनगा थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव निवासी विजय वर्मा सुबह खेत जोतने के लिए निकले थे, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद में उनका शव मक्के के खेत में लहूलुहान हालत में मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए गंभीर चोटों के निशान का हवाला दिया है, जबकि प्रेम प्रसंग की रंजिश की भी आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हर एंगल से इस मामले की जांच जारी है। भाई हमारा था, तो हम बाहर थे, तो इसने एक बार फ़ोन किया कि हम भी बाहर आने के लिए हैं, तैयार हैं, तो आप आ जाइए। तो हम चले आए, हम कहा ठीक है तुम आज। वो बाहर जाने के लिए तैयार था सुबह। तो शाम को एक लोग है, लड़की का थोड़ा मैटर चल रहा था, तो उसका भाई बहरेची यादव नाम है, उसने मारने की धमकी दी। निवासी कहाँ का है बहरेची यादव? अकबरपुर का ही है, हमारे गांव का ही रहने वाला है। उसने उसको फ़ोन लगाकर मारने की धमकी दी कि तुमको मार देंगे, वो दुनियादारी बताया, काट देंगे, तमाम कई तरह की धमकियां दी उसने, तो डर गया हमारा भाई। मिर्जापुर में शहर के विकास की रफ्तार 2 प्रमुख विभागों के लापरवाही के कारण थमती हुई नजर आ रही है। लोक निर्माण विभाग की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं बिजली और वन विभाग के अड़ंगे में फंसी हुई है। भरूहना से मेडिकल कॉलेज तक प्रस्तावित 4 लेन सड़क का चौड़ीकरण कार्य ट्रांसफार्मर और पेड़ों के न हटने से अधर में लटका हुआ है। बताया जा रहा है कि भुगतान होने के बावजूद बिजली विभाग ने अभी तक ढांचा नहीं हटाया और वहीं वन विभाग भी पेड़ों की कटाई में देरी कर रहा है। कई रिमाइंडर के बाद भी कार्रवाई न होने से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। श्रावस्ती में अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर भाजपा विधायक राम फेरन पांडे कटरा स्थित इंडियन बौद्ध विहार पहुंचे, जहां उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की साफ सफाई कर नमन किया और दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान विधायक ने बाबा साहेब के संघर्ष, संविधान निर्माण में उनके योगदान और उनके विचारों को याद किया। उन्होंने कहा कि समानता, न्याय और मानवता का मार्ग ही बाबा साहेब की असली विरासत है। कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी और क्षेत्र में जयंती को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज कल अंबेडकर जयंती है, उसके पूर्व संध्या पर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सभी प्रतिनिधियों को अंबेडकर जी की मूर्ति पर जाकर के उसकी साफ सफाई करके और वहाँ पुष्पांजलि करने के बाद दीपक जलाना था। और मैं जब श्रावस्ती पहुँचा, हमारे साथ सैकड़ों कार्यकर्ता थे, उनके साथ मैं पहुँच करके और भगवान बुद्ध के आसपास की और उनकी पूरी प्रतिमा की सफाई करने के बाद पुष्प बांदा में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 135वीं जयंती की पूर्व संध्या पर कैंडल मार्च निकाला गया। कचहरी परिसर स्थित अंबेडकर पार्क और संगमित्रा बौद्ध विहार से शुरू हुए इस मार्च में हजारों की संख्या में अनुयायी शामिल हुए। गाजे बाजे और उत्साह के साथ में निकाले गए इस कैंडल मार्च में महिलाएं, बच्चे और पुरुष बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पूरे शहर में बाबा साहेब के विचारों और उनके योगदान को याद करते हुए सामाजिक समरसता और समानता का संदेश दिया गया।
चंडौत मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे ने 2 परिवारों को मातम में डुबो दिया। झबरा चंडौत मंडी के पास 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत सीएचसी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने सफाई कर्मी राहुल और ऋषि को मृत घोषित कर दिया। वहीं 3 अन्य घायलों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सीएचसी सरीला में अभी जस्ट 9 बजे हमारे यहाँ जो कि पेशेंट आए, करीब 5 पेशेंट आए, जिसमें कि 2 की मृत्यु हो गई है और 3 को रिफर करना पड़ा था। पहला पेशेंट हमारे पास ऋषि पुत्र महेश आया था, जो कि 30 साल उम्र है, ये मृत घोषित किया गया यहाँ पे। और दूसरा पेशेंट राहुल पुत्र माता प्रसाद, जो कि इनकी भी उम्र 30 साल है, ये दोनों लोग बाइक चला रहे थे, इनकी भी मृत्यु यहाँ पे घोषित की गई। मंडी से निकल के थोड़ी ये रोड के पास में बाईपास रोड है, बगल में कच्ची रास्ता वही हुआ है। इसमें कितने लोग घायल हैं? इसमें कितने लोग घायल हैं? इसमें एक में 3 लोग थे, एक में 2 लोग थे। सीतापुर में दिल दहला देने वाले दोहरे हत्याकांड में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। पत्नी और मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी नीरज को एडीजी 7 कोर्ट की जज तरन्नुम खान ने फांसी की सजा सुनाई है और साथ ही 65,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मिश्रिक क्षेत्र के इस मामले में आरोपी ने 2022 में पारिवारिक विवाद के चलते इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। करीब 4 साल तक चली सुनवाई और पुख्ता सबूतों के आधार पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और ये फैसला समाज में कड़ा संदेश देता है कि ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक नीरज नाम के युवक ने साल 2018 में माया से लव मैरिज की थी और उनके 2 साल का एक बेटा भी था, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही उनके रिश्तों में दरार आने लगी। नीरज को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और से अवैध संबंध है, जिसको लेकर आए दिन दोनों के बीच में विवाद होता रहता था और उसके बाद में नीरज ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत एसपी सीतापुर महोदय श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में निरंतर कार्यवाही जारी है। अभियुक्त नीरज पुत्र राम सहाय निवासी ग्राम गिगलापुर थाना मिश्री सीतापुर ने अपनी पत्नी माया के चरित्र पर शक होने के कारण उसकी गर्दन काटकर 11 फरवरी 2022 को हत्या कर दी। वह अपने 2 वर्षीय पुत्र पीयूष को जमीन पर पटक कर मार डाला। पीलीभीत के चर्चित एसएस हॉस्पिटल एक बार फिर से विवादों में घिर गया है, जहां इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया। आरोप है कि अस्पताल में भर्ती बेहोश महिला के सोने के कुंडल एक गार्ड ने चोरी कर लिए, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज के होने से दावा किया जा रहा है। पीड़ित परिजनों ने डीएम ज्ञानेंद्र सिंह से शिकायत कर मांग की है कि मामले की जांच की जाए और इसकी जांच सीएमओ को सौंप दी जाए। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि आरोपी गार्ड की पहचान कर उसे हटाया जा चुका है। चंदोई जिला पीलीभीत का रहने वाला हूँ। मेरी माँ की तबीयत खराब हो जाने के कारण मेरे भाई डॉक्टर एस के अग्रवाल के यहाँ भर्ती करवाने गए थे। वहाँ पे जो है वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने मेरी माँ के सोने के कुंडल चोरी कर लिए। मेरे कहने पर मैंने कहा जब डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब मेरे कुंडल चोरी हो गए, तो डॉक्टर साहब ने जो है मेरी माँ का अधूरा इलाज किया और उन्हें सीरियस स्थिति में अस्पताल से बाहर कर दिया और मुझे भी कमरे में बंद करके मारने की कोशिश की। ये अभी यहाँ ये वर्कशॉप यहाँ चल रही थी आरटीआई की, तभी मेरे व्हाट्सएप पे ये इस तरह की सूचना आई है और अभी आपने बाहर निकल के मुझे एक वीडियो दिखाई है। तो इस पे जो है हम अभी दफ्तर जाके चिट्ठी बना के इनको बुलवाते हैं, इनका स्पष्टीकरण मांगते हैं और संबंधित व्यक्ति को भी बुला लेंगे जिनके संग ये दुर्घटना हुई है और फिर जो सच होगा। लखनऊ के बंतरा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जुनाबगंज स्थित प्रसाद हॉस्पिटल में भर्ती एक महिला की 4थी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने अस्पताल संचालक व स्टाफ पर हत्या के गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर के हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि यह हादसा नहीं बल्कि साजिश है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि निष्पक्ष जांच के बाद में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बंसरा क्षेत्रांतर्गत प्रसाद हॉस्पिटल में एक महिला की 4थी मंजिल से गिरकर मृत्यु हो जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पे
तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। परिवारजन द्वारा बताया गया कि एक दिन पूर्व महिला जिसका नाम सीता दीक्षित है, नीरोग के इलाज के लिए एडमिट कराया गया था। आज सुबह चौथे मंजिल से गिर जाने से इसकी मृत्यु हो गई है। पूरे परिवार से बदतमीजी की, हमारे छोटे भाइयों से बदतमीजी की। 4 मंजिल से हम लोग सीता दीक्षित हम वहाँ पर आए, वहाँ पर कुछ नहीं था, बिल्कुल पहुँचा था, साफ सुथरा था और बॉडी में कोई चोट तक नहीं। अगर कोई 4 मंजिल से गिरता है उसको चोट आती है, बॉडी में कोई चोट भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है वो सो रही है, बता रहे 4 मंजिल से गिर गई। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक अज्ञात वाहन ने डीसीएम को टक्कर मार दी। हादसे में डीसीएम में सवार 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें से 6 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी घायलों का इलाज जारी है। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के त्रिपुला चौराहे की बताई जा रही है। इस हादसे ने एआरटीओ प्रवर्तन और यातायात विभाग के दावों की पोल खोल करके रख दी है, क्योंकि डग्गा मार वाहनों में अब भी खुलेआम लोगों को ढोया जा रहा है। ये हमारे पास 6 लोग घायल अवस्था में 108 एम्बुलेंस द्वारा तथा परिजनों द्वारा ले आए गए हैं। बताया जा रहा है रोड एक्सीडेंट के दौरान घायल हो गए थे। प्राथमिक उपचार करके भर्ती किया गया है उनको। कितने लोग घायल? 6 लोग घायल हैं। मिश्री लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? सर्वोदय नगर। ये घटना कहाँ पे हुई? ये हुई तिलपुला के पास। कितने लोग थे? ये कम से कम 20-25 लोग थे। काहे में थे लोग? ये डीसीएम में थे। डीसीएम में थे। कहाँ जा रहे थे लोग? ये इधर सर्वोदय नगर जा रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? ये यहाँ कोई ब्रह्म भोज था ना, अय्या रायपुर में, वहाँ से खा के ब्रह्म भोज। मिर्जापुर के ड्रमनगंज थाना क्षेत्र से पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा कर देने वाला एक मामला सामने आया है। पैसे के विवाद में दबंगों के द्वारा एक ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर उसका हाथ तोड़ दिया गया। पीड़ित जब शिकायत लेकर थाने पहुंचा तो आरोप है कि दरोगा शिवकांत पांडे ने उसकी फरियाद सुनने के बजाय उसे करीब 8 घंटे तक थाने में बैठाए रखा और इतना ही नहीं, दरोगा पर 2000 रुपए वसूलने और शिकायत करने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने के आरोप भी लगे हैं। इंद्रलाल का लड़का विकास, उसके साथ 2 लोग और आके मुझसे गाली गलौज किए। इसके बाद बैट और सरिया से हमको मारने लगे। मारने के बाद गांव यहाँ के लोग हमको बचा के अंदर ले गए। इसके बाद हमारी गाड़ी भी तोड़ दिए। कौन सी गाड़ी? पिकअप थी। कौन सा हथियार लिए थे वो लोग? तो उसमें बैट लिए थे और सरिया और डंडा। लखनऊ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विधानसभा मार्ग स्थित अंबेडकर भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और इस दौरान वो बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और समाज के विभिन्न वर्गों को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं और अस्पताल के नर्सों को सम्मानित किए जाने की भी संभावना है। आयोजन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है।